हेलो गाइस, आज हम लोग बर्न मैनेजमेंट के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने इमरजेंट फेज को देख लिया था और आज हम बात करेंगे एक्यूट या इंटरमीडिएट फेज और दूसरा जो है रिहैबिलिटेशन फेज। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट या इंटरमीडिएट फेज की। तो एक्यूट या इंटरमीडिएट फेज में सबसे पहले क्या होगा, ये आफ्टर 72 आवर मतलब 3 डेज, जिस दिन से पेशेंट बर्न हुआ उसके 3 दिन बाद वो फेज स्टार्ट होता है। और ये फेज होता है, ये मेनली पेशेंट जब एडमिट होता है हमारे यहाँ बर्न आईसीयू में, तब वहाँ पर शुरू किया जाता है। इसमें हम लोग जो भी केयर देंगे उसमें सबसे पहले क्या बात करते हैं हम लोग हाइड्रोथेरेपी की। तो हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, हाइड्रोथेरेपी प्रोसीजर होता है जिसमें कि एक टब लेते हैं, उसमें ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और बीटाडीन सोल्यूशन और एनएस लेते हैं। इसमें से हम ल्यूकवार्म वाटर के थ्रू उसके जो भी स्केयर्स हैं उसको रिमूव करेंगे, स्किन जो है जब बर्न स्किन है उसको रिमूव करेंगे, और उसमें उसके बाद फिर बीटाडीन सोल्यूशन से हम उसको वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद में फिर से पेशेंट की बैंडेजिंग कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। तो फिजियोथेरेपी का मतलब है कि हम उसको डिफरेंट सिटिंग पोजिशनल थेरेपीज उसको प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा होता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा था उसमें था वुंड की क्लीनिंग करना, उसके बाद में डिपिगमेंट, इसमें से हम स्केयर्स को रिमूव आउट करते हैं, और तीसरा जो था उसमें बैंडेजिंग का काम करते हैं। तो ये हमने पहले केस में पढ़ लिया था। तो उसकी वुंड की ड्रेसिंग करेंगे जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कर सकें और वुंड हीलिंग को और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। उसके बाद आता है पेन मैनेजमेंट। चूंकि पेशेंट को बर्न हुआ है तो पेन तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको होगा ही। तो सबसे मेन है जो पेन मैनेजमेंट, हम उसका पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो पेन मैनेजमेंट में हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इसमें से 2 तरीके से पेन मैनेजमेंट मेनली करते हैं। इसमें से पहला होता है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट और दूसरा होता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब कि हम अगर पेन को मेडिसिन के थ्रू कम कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और अगर किसी भी पेशेंट के पेन को विदाउट यूज ऑफ मेडिसिन हम कर रहे हैं कम, तो उसको हम बोलेंगे नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। पेन जो हो रहा है पेशेंट को, उसकी सीवियरिटी कितनी है। पेशेंट को ऐसा तो नहीं है बहुत हल्का पेन है तो उसके लिए अलग मेडिसिन देंगे, और ज्यादा है तो अलग मेडिसिन देंगे। उस हिसाब से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है माइल्ड पेन, दूसरा मॉडरेट पेन, तीसरा सीवियर पेन। जो माइल्ड पेन होता है उसके लिए जो मेडिकेशंस हम यूज करते हैं उसमें आता है क्या, नॉन ओपियोइड्स। नॉन ओपियोइड्स मेडिकेशन हम यूज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए एस्पिरिन, पैरासीटामॉल और एडजुवेंट पेन एनाल्जेसिक्स मेडिकेशन। उसके बाद बात करते हैं मॉडरेट अगर किसी कोई पेशेंट है बर्न का तो उसको अगर मॉडरेट पेन हो रहा है तो उसको हम वीक ओपियोइड्स मेडिकेशंस प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से एग्जांपल के लिए ट्रामाडॉल हो गया, कोडीन हो गया, ये हम यूज करेंगे। और तीसरा होता है अगर किसी कोई पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बर्न में 4 डिग्री बर्न है या 3 डिग्री बर्न है, और पेन जो होता है वो इनटॉलरेबल है, उस कंडीशन में हम उसको स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स देते हैं। स्ट्रॉन्ग इसमें से आता है मॉर्फिन और फेंटानिल, एग्जाम्पल इसके होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में विदाउट यूज ऑफ मेडिकेशंस हम पेशेंट के पेन को कैसे कम करेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है डाइवर्सनल थेरेपी। डाइवर्सनल थेरेपी में हम पेशेंट के माइंड को डाइवर्ट करते हैं। किसी को पेन हो रहा है पेशेंट को, तो हम उसके माइंड को अब बार बार उसका दिमाग वहीं पर जाएगा कि पेन हमें यहाँ हो रहा है, तो हम इसमें डाइवर्सनल थेरेपी देते हैं, मतलब पेशेंट के माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहला होता है हम लोग कर सकते हैं म्यूजिक थेरेपी। उसको अगर म्यूजिक कोई पसंद है तो उस तरह का म्यूजिक हम उसको सुना करके उसके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं, ब्रेन को, जिससे कि उसको पेन कम फील होगा। या फिर हो सकता है उसको रीडिंग थेरेपी, मतलब कि उसको अगर कोई भी चीज पढ़नी अच्छी लगती है, जैसे कॉमिक्स की बुक्स हो गई या फिर कोई और उसको ऐसे पढ़ने में उसे अच्छा, या फिर कोई स्टोरी हो गई अच्छी लग रही है, तो उस चीज को हम उसको पढ़ने के लिए दे सकते हैं, जिससे उसका माइंड जो होता है वो उसके जहाँ पर पेन हो रहा है उससे हटेगा, उसको पेन जो होता है वो कम फील होगा। दूसरी बात करते हैं हम थर्मल थेरेपी। थर्मल नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मल मतलब हीट, या तो हीट या तो कोल्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को हो सकता है कि वाटर ले, ल्यूकवार्म वाटर ले लें, या फिर उसको आइस बैग ले लें, आइस क्यूब्स ठंडे आइस क्यूब्स ले लें, उसमें उसको उसके पेन वाले प्लेस पर हम उसको प्लेस करेंगे, जिससे कि उसकी सेंसेशन जो होगा पेन का वो प्रॉपर नहीं जाएगा, तो वहाँ पर पेन उसको कम होगा। इसमें हम थर्मल थेरेपी में या तो हॉट या फिर कोल्ड एप्लीकेशन के थ्रू हम इसको
मैनेज कर सकते हैं पेन को। तीसरा होता है मसाज थेरेपी। पेन वाले पेशेंट के प्लेस पर हम मसाज के थ्रू उसके पेन को कम कर सकते हैं। और होगा योगा एंड मेडिटेशन। लास्ट में बात करें हम तो उसको हम योगा के थ्रू हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशंस आधे घंटे 1 घंटे का मेडिटेशन उसको प्रॉपर कराएंगे जिससे उसके पेन को रिलीफ किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, अगर कोई इसकी पेशेंट जो है बर्न का है तो उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट में एक होता है कॉस्मेटिक थेरेपी। कॉस्मेटिक थेरेपी क्या होती है? कॉस्मेटिक थेरेपी ऐसी थेरेपी होती है जिसमें मेनली किसी पेशेंट के और आकर्षित बनाने के लिए ये कॉस्मेटिक थेरेपी यूज की जाती है। हो सकता है उसकी स्किन जो होती है वो इंटीग्रिटी रेप्चर हो गई है बर्न के थ्रू, तो उसको हम रिमूव कर करके उसके जो सुंदरता है उसको और अधिक अच्छे तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। और दूसरा होता है रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होता है, कोई कंजेनाइटल डिसीज जैसे हो गई या फिर बर्न हो गया, तो इससे उसकी जो फेस माने हमने कि उसके फेस पर क्या हो गया कि उसके स्पॉटेड हो गए, तो वहाँ पर हम रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के थ्रू उस स्पॉट को हम क्लीन कर सकते हैं और फिर से उसके फेस को पहले की तरह हम ला सकते हैं कंडीशंस में। दूसरे होते हैं टैटू। टैटू में क्या होता है कि कहीं पर अगर स्किन जल गई है, बर्न कर गई है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम टैटू बना देंगे जिससे कि वो बर्न पार्ट हाइड हो जाता है। उसके ऊपर जहाँ पर बर्न हुआ उसी के ऊपर हम कोई टैटू बनवा दे रहे हैं जिससे कि वो बर्न पार्ट दिखेगा नहीं, टैटू रहेगा, आकर्षित भी लगेगा और बर्न जो एरिया है वो भी हाइड हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्किन ग्राफ्टिंग की। स्किन ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम किसी दूसरे बॉडी पार्ट की स्किन हो सकता है या फिर किसी दूसरे स्पीसीज के, किसी दूसरे एनिमल की जो स्किन हो सकती है, उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बर्न एरिया पर यूज करते हैं। तो इसके आधार पर उसको हम डिवाइड करते हैं होमोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। इसमें से जो सबसे पहला होता है होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट का मतलब होता है, होम मतलब घर, मतलब कि एक ही घर में रहने वाले मतलब सेम स्पीसीज। अगर हम जो स्किन है उसका यूज कर रहे हैं सेम स्पीसीज की, जैसे कि एक पर्सन है तो उसी स्पीसीज का, जैसे हम ह्यूमन है तो मुझे मान लिया बर्न हुआ, तो मेरे स्पीसीज का ह्यूमन में किसी दूसरे पर्सन का स्किन को हम मेरे ऊपर अप्लाई किया जाए तो उसको बोलते हैं होमोग्राफ्ट। दूसरी हम बात करें ऑटोग्राफ्ट। तो ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है, हम एक ही पर्सन के, जैसे कि किसी के फेस पर बर्न हो गया है तो फेस पर बर्न हो गया, तो इससे क्या होगा कि अब फेस तो हमेशा हम ढक के चल नहीं सकते, तो हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारी थाई की हमारी स्किन हो गई, मतलब सेम बॉडी कोई पेशेंट है उसका एक पार्ट बर्न कर गया है तो उसी बॉडी पार्ट उसके किसी दूसरे बॉडी पार्ट से हम स्किन को लेकर के उसकी दूसरे एरिया पर हम यूज कर लेंगे स्किन को, तो उसको बोलेंगे हम ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट में सेम पर्सन के डिफरेंट बॉडी पार्ट को यूज किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें जीनोग्राफ्ट। जीनो मतलब कि जीन ही चेंज, जीन मतलब चेंज हो गई, मतलब कि डिफरेंट स्पीसीज ही चेंज हो गई। मतलब कि जैसे कि ह्यूमन में किसी का बर्न हुआ तो हम मंकी का उसके स्किन ग्राफ्ट कर दें, तो इस तरह से अगर डिफरेंट स्पीसीज को यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे जीनोग्राफ्ट। इसके बाद में हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन फेज की। तो रिहेबिलिटेशन फेज में हम क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन फेज क्या होता है कि पेशेंट ठीक हो गया, अब वो घर जाने की तैयारी कर रहा है, उसकी जो वुंड थे वो एकदम हील हो गए हैं, सही से अच्छे से हो गए हैं, उसको अब कौन सी केयर देंगे, उसको हम यूज करेंगे रिहेबिलिटेशन फेज में। तो रिहेबिलिटेशन फेज में सबसे पहला है, हम बात करते हैं एम्बुलेशन की। एम्बुलेशन मतलब होता है कि उसको वॉकिंग थेरेपी देना। वॉकिंग थेरेपी मतलब कि उसको चलना धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसको चलना सिखाएंगे हम लोग। जैसे कि इसकी बर्न हो गई तो चलने में उसको दिक्कत हो रही है, 4 डिग्री बर्न है, बोन भी बर्न कर गई है, तो वहाँ पर उसको चलने में दिक्कत होगी या कोई एक्टिविटीज करने में दिक्कत होगी, तो वहाँ पर हम एम्बुलेशन वॉकिंग थेरेपी उसको प्रोवाइड कराएंगे और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिससे उससे स्किन जो होती है बॉडी पार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। चूंकि अब पेशेंट है बर्न कर गया स्किन, उसकी बर्न कर गई, तो जब बर्न कर गई स्किन तो क्या होगा, क्योंकि हमारी स्किन ही होती है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, तो अब जब स्किन बर्न कर गई तो बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टर्ब होगा, तो वहां पर हम बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए उसको डिफरेंट गारमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठंडी से बचने के लिए या गर्मी ज़्यादा हो रही है तो उससे बचने के लिए उसको हम
डिफरेंट गारमेंट्स यूज़ करेंगे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद में स्किन केयर की बात करें तो स्किन जो बर्न हुई है, हील हुई है, उसमें स्किन केयर की बात करेंगे तो स्किन केयर में मॉइस्चराइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्किन जो होती है वो मॉइस्ट रहे। ड्राई होने पर रप्चर होने के चांस होते हैं, जिसमें कि ट्रामा कंडीशंस होगी और वहाँ पर रप्चर होगी तो फिर से इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आएगी, तो हम मॉइस्चराइजर्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, इन्फ्लेमेशन के चांस है मे भी, क्योंकि स्किन जो है वो वहाँ पर बर्न कर गई है, तो वहाँ पर हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं स्किन केयर में। और लास्ट बात करें हम मसाज, फिर रिहेबिलिटेशन फेज में मसाज के थ्रू भी हम उसकी स्किन की इंटीग्रिटी को बनाए रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।